जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के पद्य भाग में से पाठ 7 गज़ल की व्याख्या एवं सारांश समझेंगे। प्रस्तुत गज़ल श्री दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित है। त्यागी जी का जन्म सन 1933 नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से आरंभ हुआ। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में राजभाषा विभाग में काम किया। हिंदी में गज़ल लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करने का श्रेय श्री त्यागी जी को जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, एक कंठ विष पाई। बच्चों, अब हम दुष्यंत कुमार त्यागी जी द्वारा रचित गज़ल का सारांश समझेंगे। ये गज़ल आज़ादी के पश्चात जन जागरण का संदेश देती। चूँकि आज़ादी के पूर्व हम अंग्रेजी शासन के गुलाम थे, अपनी आवाज़ उठाने में असमर्थ थे, लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हमारे भी कुछ सपने थे। उसे पूरा करने का हर भारतीय के मन में उल्लास था। लेकिन दुष्यंत कुमार त्यागी इस गज़ल में वे सारी उल्लास, वे सारी उमंग, वे सारी अपेक्षाएं जो सरकार के द्वारा पूरी नहीं हो पाई, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज़ादी के पश्चात भी देश की जनता की दुर्दशा देखकर कवि आहत है। आज़ादी के बाद जो सपना देखा गया था वह न जाने क्यों साकार नहीं हो पाया। जो सपना हमने देखा था कि आज़ादी के पश्चात हर घर में रोशनी होगी, दिवाली के त्योहारों जैसा खुशियाँ और आनंद का माहौल होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। गांव तो गांव, शहर भी रोशन नहीं हो पाए। शहर भी अंधकार में डूबे हुए से हैं। देश का शासक वर्ग कुछ इस तरह का है कि वह आम लोगों के कष्टों को सुनना ही नहीं चाहता। मुक्ति तो दूर की बात रही, वो ये नहीं चाहता कि आम लोगों के कष्ट दूर हो, खुशहाली आए। इस कारण भारत की जनता अत्यंत ही आज़ादी के पश्चात भी निराशा के माहौल में है। पूर्णतः राजनीतिक व्यवस्था इसके लिए दोषी है। साथ ही राजनेता भी जो कि चुनकर तो आते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ नहीं बन पाते। वे मात्र प्रशासन के अंदर प्रविष्ट होने के लिए चुनाव जीतना ही अपना मुख्य उद्देश्य मानते हैं। इसी अव्यवस्था के कारण जनता भी चीख चीख कर चुप हो गई। वो सोचने लगी कि क्या अर्थ है आज़ादी का। हमारी बात ना तो कोई सुनता है, ना ही हमारी समस्याओं का कोई समाधान किसी राजनीतिक दल के पास है, ना प्रशासन के पास है। और इन सब के बीच केवल जनता पिस ही नहीं रही। कहीं न कहीं धीरे धीरे विरोध का स्वर भी सुलग रहा है। देश के राजनीतिक माहौल में जो परिवर्तन कवि ने आज़ादी के पश्चात देखा, उसे देखकर उसे अत्यंत निराशा सुनाई दे रही है। अतः कवि चाहता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति आम जनता जब तक विरोध की आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक कष्टों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो बच्चों, ये था इस गज़ल का सारांश। आगे है संकेत। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। संदर्भ। प्रस्तुत गज़ल के लेखक हैं श्री दुष्यंत कुमार त्यागी जी। प्रसंग। आज़ादी के बाद हमने सपना देखा था कि हम आज़ादी के बाद सुशासन स्थापित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जो स्वप्न आज़ादी के बाद देश की जनता ने देखे थे, वे सब साकार नहीं हो पाए। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे।
आज़ादी के पश्चात हमने सपना देखा था कि अब भारत के हर घर में दीपक रोशन होंगे, हर घर में खुशियाँ होंगी, हर घर दीपावली की तरह खुशियाँ मनाता हुआ प्रतीत होगा। किंतु हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो पूरे शहर में अंधकार और दुख ही दुख दिखाई देता है। किसी एक घर में भी खुशियों का दीपक नहीं जलाया जा सका। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य है। उन्नति, सफलता या प्रकाश के नाम पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ जिससे कि आम जनता आज़ादी से प्रसन्न हो सके। कवि कहते हैं कि यहाँ के वृक्ष भी छाया प्रदान करने में असमर्थ है। यहाँ पर कवि ने शासन व्यवस्था एवं शासकों को वृक्ष माना है। ये ऐसे वृक्ष हैं जो छाया प्रदान करने में या राहगीर को सुकून देने में असमर्थ है। तात्पर्य है कि हमारे शासक वर्ग एवं शासन व्यवस्था ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि आम जनता उनके छत्र छाया में अपने आप को सुखी मान सके, बल्कि कष्ट ही कष्ट उठा रहे हैं और उठाते ही जा रहे हैं। आज़ादी के पश्चात जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी। जो कुछ भी आशाएं, उम्मीदें जनता ने राजनेताओं से और शासन से लगाई थी, मानो वे सब व्यर्थ गई। अंत में हताश अर्थात निराश होकर कवि कहते हैं कि मन करता है कि यह सब छोड़कर, इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं, हमेशा के लिए। तो बच्चों, ये था 4 पंक्तियों का भावार्थ। अब इसके अंतर्गत काव्य सौंदर्य क्या है, अब हमसे पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत स्वतंत्र भारत के यथार्थ का वर्णन। आज़ादी के बाद आम आदमी के हिस्से में केवल निराशा, पश्चाताप और दुख ही आया है। चिराग और दरख्त अर्थात दीपक और वृक्ष सुव्यवस्था के सशक्त प्रतीक हैं। तात्पर्य है, जहाँ रोशनी है, सुकून है, छाया है, वहाँ सब सुव्यवस्था है। तो यहाँ पर चिराग और दरख्त दोनों ही प्रतीकों के माध्यम से कवि ने प्रशासन की सुव्यवस्था की ओर संकेत किया है। उर्दू शब्दों का प्रयोग एवं चुभने वाले शब्द हैं। कवि के विचारों का अंदाज तीखा एवं चुभने वाला है। अंत में हम देखते हैं कि ऐसा लगता है हम ये देश छोड़कर कहीं चले जाएं। इस पंक्ति में निराशा का भाव है। भाषा सहज प्रवाहमयी है। साए में धूप लगना विरोधाभास अलंकार है। साए अर्थात परछाई, छाया, और धूप लगना, छाया में धूप तो लगती नहीं है, आपस में परस्पर विरोधी शब्द है, इसीलिए साए में धूप लगना विरोधाभास अलंकार है। न हो कमीज तो पावों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो हो नज़र के लिए। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसारी होगा। प्रसंग, शासक एवं शासक वर्ग के प्रति क्रांति की आवाज़ बुलंद की गई है। व्याख्या, कवि की नज़रों में भारतवासी दीनहीन, दबे कुचले, अत्याचार चुपचाप सहन करने वाले हैं, क्योंकि इसका कारण है लगभग 200 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी
सहन करते करते हम में वह भाव ऐसा समा गया है कि हम विरोध करना भूलते जा रहे हैं। इसीलिए कवि कहता है कि भारतवासी चुपचाप सब सहन करते रहते हैं, विरोध में आवाज़ नहीं उठाते। शासकों के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाने से उन्हें अपनी मनमानी करने की आज़ादी मिल जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह सब सहन करने की आदत छोड़नी होगी। ये भी आदत छोड़नी होगी कि तन ढकने के लिए कमीज नहीं है तो भी हम संघर्ष नहीं करेंगे, वरन अपने पेट को पाँव मोड़कर छुपा लेंगे। तो इतने अत्याचार सहन अगर हम करेंगे तो फिर शासक वर्ग तो अपनी मनमानी करेगा ही। माना उनमें विरोध करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, भावनाओं को मारकर जीना सीख लिया है। यही कारण है कि शासक वर्ग ऐसे उदासीन जनता पर बड़े आराम से शासन चला रहा है, क्योंकि उसे तो सब कुछ मिल रहा है। आम जनता की आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है, विरोध किया नहीं जा रहा है, किया जा रहा है तो दबा दिया जाता है। जनता ईश्वर को इसलिए मानती है कि मन बहलाने और मन को समझाने के लिए कोई सहारा तो है। इसका तात्पर्य है कि जब शासक और शासन हमारी बात नहीं सुनता तो हम ईश्वर के सामने अपनी बात कहने लगते हैं। लगता है शायद वो हमारी सुन ले, वो हमारे कष्टों को दूर कर दे, कोई तो सहारा है हमारे लिए, ये समझकर हम ईश्वर को अपना सहारा मानने लगते हैं। भगवान सच्चे लोगों का साथ नहीं देता। कवि का कहना है कि भगवान भी हमारी नहीं सुनता। हम सच्चे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, प्रशासन नहीं देता, शासक नहीं देते, भगवान भी हमारी नहीं सुनता। इसलिए ईश्वर पर से उनका विश्वास उठता जा रहा है। बच्चों, ये था 4 पंक्तियों का भावार्थ। अब हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भावों की बात करते हैं तो भाव है दबी कुचली जनता का मार्मिक चित्रण, जो वस्त्र के अभाव में पैरों को मोड़कर अपने पेट को छुपा लेता है। यथार्थ से दूर भागने का वर्णन। कष्ट मिल रहे हैं, विरोध नहीं करते, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। पावों से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मनोहारी है। जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक चित्र हमारे समक्ष उभर कर सामने आ जाता है कि जिसके पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, वह किस प्रकार अपने तन को ढक लेता है। उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में अभावों एवं लापरवाह तथा निष्क्रिय लोगों को जगाने का प्रयत्न किया गया है। तात्पर्य यह है कि जो आम जनता चुप रहकर सभी प्रकार के अत्याचार, अनाचार, कष्ट उठा रही है, वो चुपचाप सहन कर रही है, वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। ऐसे ही सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किया है। बच्चों, अब हम व्याख्या समझेंगे। समाज की गरीब जनता यह पूरी तरह से मान बैठी है कि शासक वर्ग पत्थर दिल है,
जिस प्रकार पत्थर पिघलता नहीं है, उसी प्रकार शासक वर्ग भी गरीब लाचार जनता की बातों को देखकर उस पर असर नहीं होता। उसमें गरीबों के प्रति दया, ममता, प्रेम, सहानुभूति का अभाव है। लेकिन कवि का स्वर आशावादी है। वह कहता है कि यदि विरोध किया जाए तो आवाज़ का असर होगा, सत्ता पक्ष पिघलेगा, अर्थात गरीबों की परेशानियों को समझेगा। इसीलिए गरीब, दुखी, शोषित जनता से कहते हैं कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। कवि स्वयं यह जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि विरोध के स्वर का असर होगा। अगर हम किसी भी बात को बिना विरोध किए सहते चले जाएं, तो यह अत्याचार है और यह अत्याचार हम पर निरंतर होता रहेगा। इसीलिए कवि कहता है कि विरोध करिए। विरोध का स्वर ऐसा होता है कि जिसका असर जरूर होता है। सत्ता तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक शायर उनके खिलाफ आवाज न उठाए। शायर से तात्पर्य है कवि, और कवि जब तक अपनी कविता के माध्यम से आम लोगों की आवाज बनकर शासक वर्ग के विरोध में आवाज नहीं उठाएगा, तब तक हम इसी प्रकार शोषित होते रहेंगे। लेकिन समाज में भी बदलाव लाने की, अपनी आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। आगे कवि गुलमोहर के वृक्ष के माध्यम से कहता है कि जिए तो देश के लिए और मरे तो भी देश के लिए। यहाँ पर गुलमोहर से तात्पर्य भारतवर्ष है। अगर हमें जीना है तो भारत के लिए, और मरना है तो भी अपने देश भारत के लिए। और साथ ही ये भी याद रखें कि समाज कल्याण हमारा धर्म है और हम इसी धर्म के लिए जिए और इसी के लिए मरे, अर्थात गुलमोहर के साये में जिए और गुलमोहर अर्थात देश के लिए ही मरे। तो बच्चों, ये था भावार्थ। अब हम काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। कवि प्रगतिवादी दृष्टिकोण, क्रांति के लिए व्यग्र है। वह चाहता है कि शासक वर्ग के खिलाफ आम जनता आवाज उठाए। भाषा ओज अर्थात वीर रस से ओतप्रोत है। विश्वास एवं साहस से परिपूर्ण उनकी आवाज है। शैली लाक्षणिक है। भाषा उर्दू शब्दों का प्रयोग गुलमोहर का प्रतीक प्रभावशाली बन पड़ा है। इसके पश्चात कठिन शब्दार्थ। चिरागा अर्थात दीपक, मयस्सर अर्थात उपलब्ध, दरख्त अर्थात वृक्ष या पेड़, साये अर्थात छाया। कठिन शब्दार्थ है मुतमईन अर्थात विश्वस्त, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। बेकरार अर्थात बेचैन। निजाम अर्थात शासक। तो बच्चों, ये थी आरोह पुस्तक के अंतर्गत गजल की व्याख्या। आशा है आपको इस व्याख्या को समझने में आसानी होगी। जिस प्रकार की व्याख्या मैंने की है, उम्मीद है आप उसे अच्छे से समझ सकेंगे। जय हिंद।